हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंदाबाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। 2 सितंबर 2023 को मुंब्रा के जुबली पार्क में रहने वाली 22 वर्ष अंजुम ने अपनी जान गंवा दी। वाकई में अंजुम ने अपनी जान जो खुद गंवाई है या फिर साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई है। अभी तक इस पूरे मामले में दोनों पक्षों का कोई जानकारी सामने नहीं आती। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हमने दोनों ही पक्ष से जानकारी ली है। अंजुम के शौहर से भी जानकारी ली है और उनके पिता से भी जानकारी ली है। दोनों ने अपना अपना पक्ष रखा है। तो हम आपको सबसे पहले सुनाते हैं अंजुम के शौहर का पक्ष, उसके बाद सुनिए उनके पिता का पक्ष। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? 17 दिन ही हुआ था अंजुम की शादी हुआ। 17 दिनों के भीतर उसने अपनी जान कैसे गंवा दी? क्या वाकई में साजिश के तहत किसी ने उसकी हत्या की है या फिर कोई दूसरा कारण रहा होगा जिस वजह से अंजुम ने जो है आत्महत्या कर ली? उसके शौहर से हमने बातचीत की तो उनके शौहर का कहना है क्या उनकी शादी जो है ज़बरदस्ती कराई गई थी। वही उनके पिता का कहना है क्या उसकी शादी जो है कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं कराई गई थी। इस पूरे मामले में दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी जानकारी दी है। अभी तक 3 दिन हो गया है लेकिन अंजुम को अभी तक दफनाया नहीं गया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में वापस से अंजुम का पोस्टमार्टम होता है या फिर ये मामला जो है पुलिस के तहत जांच पड़ताल करके सामने आएगा। अब पूरी जानकारी सुनिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। क्या नाम है आपका? फैसल अहमद तुफैल अहमद खान। जुबली पार्क में आप रहते हैं। आपकी बीवी की जो है मौत की घटना सामने आई है। क्या पूरा मामला था, ये कैसे हुआ? देखिए, देर रात में कुछ 7:15 बजे 8:30 के करीब मैं पानी डाल रहा था बिल्डिंग नंबर 4 में, रूम नंबर 02 नीचे ग्राउंड में पानी डाल के हुआ। तो उसके बाद क्या, ईशा की अजान से पहले मैं थोड़ा जाता हूँ कभी कभार घर पे, वही वक्त अजान से पहला ईशा के घर पे जाने के बाद मतलब थोड़ा जाता हूँ। ऐसा नई शादी हुई है तो थोड़ा जाना पड़ता है। तो भाई नई बीवी है तो जाऊँ, जाके ज़रा देखूँ, कुछ हाल चाल लूँ। तो मैं गया। तो जाने के बाद में ये देखता हूँ कि कड़ी खुली हुई है अंदर से। अंदर जाने के बाद मैं ये देखता हूँ कि भाई लाइटें तो सब बंद है, खाली बाथरूम का लाइट चालू था। और बाथरूम के सामने जो बेडरूम था जहाँ पे उन्होंने, मेरी वाइफ ने जहाँ पे फांसी लिया था, वो मतलब वहाँ की लाइट बंद थी, बाथरूम की चालू थी। तो मैं ये देख के ना थोड़ा शॉक हो गया और कुछ देर के लिए मतलब मैं वहीं पे गिर गया। गिरने के बाद में मतलब थोड़ा सा अपसेट हो गया। नाम क्या था आपके वाइफ का? वाइफ का नाम था हमारे अंजुम फैसल खान। फिर क्या हुआ? तो घटनास्थल पे मतलब कोई नहीं था, मम्मी भी नहीं थे। मम्मी रोज़ के जैसा मगरिब के अजान के बाद में रोज़ मार्केट जाते हैं कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। तो शायद उनको कुछ बोल के गए थे वो। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि कुछ भी काम रहेगा आप घर का करके रखो, मैं आती हूँ रोज़ के जैसा। तो मैं जैसे ही गया शौक हो गया। थोड़ी देर बाद मतलब मैं उठा, अम्मी भी आ गए कुछ टाइम बाद, मतलब सामान वगैरह लेके। लाने के बाद में कैसा क्या हुआ, अम्मी भी आए तो वो भी देख के मतलब थोड़ा सा शौकेद हो गए। तो मुझे देखे, उनको भी मतलब थोड़ा बैठ गए वो। बाद में मुझे उन्होंने पानी डाल के छिड़क के उठाया। तो मैं उठा, एक करीब कुछ 8 या 9 मिनट के बाद में फिर मैं और अम्मी, हम लोग दोनों, अम्मी ने मतलब हाथ लगाया और मैंने भी ऊपर से मतलब ऐसा मैंने कैंची से कट किया जहाँ से उन्होंने फांसी लिया था। अच्छा, फांसी किस चीज़ से ली गई थी? ये दुपट्टा था उनका, जो उन्होंने कपड़ा पहना था, वो दुपट्टे से उन्होंने, वो जमा है पुलिस वालों के पास, कैंची भी है जिससे मैंने काट के उनको नीचे लाया और बेडरूम में उनको लिटाया। पंखा चालू किया मैंने, पानी वगैरह भी पिलाया और कुछ सीने पे मतलब ऐसा कुछ किया मैंने, प्रेस किया, कोशिश किया मैंने। तो उसके बाद में कोई रिस्पांस नहीं था। फिर मैंने भाई को फ़ोन किया तो भाई फटाफट मतलब आए, 10 से 15 मिनट में वो ऊपर आए दुकान पे। दुकान बंद करके क्लोज़ करके कैसा भी बेचारे भागम भागी में कैसा भी करके आए, ऊपर आए। ऊपर आने के बाद में इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया जिनका नाम था जैद को कॉल करके उन्होंने फटाफट बुलाया कि भाई कोई भी रिक्शा है या कोई भी चीज़ आपको मिलती है अवेलेबल, आप बिल्डिंग नंबर 5 में आ जाएँ। कौन सी बिल्डिंग है आपकी? बिल्डिंग नंबर 5 आशियाना अपार्टमेंट जी। वहाँ पे भाई ने उनको इन्फॉर्म किया कि आप कैसा भी करके कोई भी गाड़ी मिल रही है आप फटाफट लेके आइए, भाभी की तबीयत सीरियस है। वो कैसा भी करके उन्होंने रिक्शा लेके आए। उस रिक्शे में हम लोग उनको लेके गए मेडफूड हॉस्पिटल। पहले मेडफूड पे लेके जाने के बाद में वहाँ के डॉक्टरों ने उनको चेक किया, ECG वगैरह चेक किए। कम से कम 3 या 4 डॉक्टर ने उनको चेक किया। चेक करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि वो डेथ हो गई वहीं जगह पे, मतलब अभी कोई रिस्पांस नहीं है। फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ साहब, मतलब हम लोग फिर उनको
थोड़ी देर बाद, मतलब डॉक्टर आते गए, कुछ डॉक्टर बाद में आए, टाइम लगा। फिर वो सारे डॉक्टरों ने मतलब डिक्लेयर कर दिया कि ये मतलब डेथ हो गए। फिर हम लोग उनको वहाँ से उठा के घर के तरफ लेके गए, बिल्डिंग नंबर 5 वापस लेके गए उनको गाड़ी से। वहाँ लेके जाने के बाद में कुछ देर बाद मैंने 100 पे कॉल किया पुलिस को, और 102 पे भी मैंने कॉल किया। मेरा मोबाइल पुलिस वालों के पास जमा है, उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। मैंने खुद कॉल करके पुलिस वालों को बुलाया, वो वहाँ नहीं पहुँचे तो मैंने गाड़ी स्टार्ट किया, नीचे से चौकी आया, चौकी की तरफ आया तो मालूम साहब ने बताया मुझे, चौहान साहब ने, कि वो लोग लेके निकल चुके हैं, मतलब आपके घर पे पुलिस पहुँच गई है। फिर मैं वहाँ गया तो पुलिस वेरीफाई चालू था, घर पे गया देखा तो सब पुलिस वेरिफिकेशन चालू। लड़की के पिता वगैरह जो है वो गांव से आए, उनका ऐसा आरोप है कि 17 दिन पहले ही आपकी शादी हुई थी गांव में, और उनका ऐसा आरोप है कि लड़की जो है वो खुदकुशी नहीं कर सकती, आपने उनकी हत्या की है। नहीं, हत्या तो हमने नहीं की है, कुछ वजह थी उनकी, जैसा कैसा अभी 2-3 बार उन्होंने मुझे ये बात कही कि बाप के ज़बरदस्ती से शादी हुई है। मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन बाप ने मेरी शादी आपसे करा दी। तो मैंने उन्हें यही कहा कि मेरा छोटा मोटा कारोबार है पानी का, कुछ टाइम आप रुक जाएं, क्योंकि क्या होता है पानी का लोग पैसा तुरंत नहीं देते कैश, महीने में 15 दिन में ऐसा देते हैं पैसा। तो मैंने कहा उनको कि कुछ टाइम आप रुक जाएं, मैं गांव लेके आपको 10 से 12 दिन में लेके चलता हूं, आप वहीं रुक जाएं, जो भी बात है हम वहाँ जाके करेंगे। और उनकी मम्मी को पता था ये बात, मतलब वो अपनी माँ से कांटेक्ट में थी। ये भी बताया जा रहा है आपकी शायद ये तीसरी शादी थी? नहीं, मेरी ये तीसरी शादी नहीं थी, सेकंड शादी थी। दूसरी। पहली औरत का क्या हुआ? पहली औरत जो है मतलब उनका किसी के साथ अफेयर था, इसलिए मैंने कुछ छोड़ दिया। तो इल्ज़ाम जो लग रहा है आपके ऊपर कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? इल्ज़ाम जो लग रहा है ये सर, ये अभी समझिए बेबुनियाद और बेगुनाह। आप दोनों के बीच में कभी विवाद हुआ था? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ विवाद वगैरह नहीं था, बस यही आप बोल रहे 8 बजे आप घर से बाहर निकले कुछ नाश्ता पानी करने के लिए, उसके बाद वापस आए तो घर में ये स्थिति थी जी। तो कुछ जाते वक्त आपसे पहले नहीं, पानी डालने के बाद मतलब मैं गया ऊपर कुछ नाश्ते के लिए, मुझे भूख लगी थी जी। तो कुछ आपसे विवाद हुआ था उस वक्त में? नहीं, उस वक्त कुछ विवाद वगैरह नहीं हुआ था, कोई ऐसी बात ही नहीं थी। और मुझे समझ में नहीं आया कि शादी होने की वजह से वो खुश नहीं थी उनका, आप जो बता रहे हो। हाँ, मैंने उनको कहा था कि आप रुक जाइए, मैं आपको लेके चलता हूँ, मैंने उन्हें ये बात कही। क्या कहा आपसे? पुलिस ने यही कहा कि जांच जारी है, चल रहा है, सपोर्ट कर रही है हमारी पुलिस, हमें कानून और न्याय पे भरोसा है, बस ये हमें इंसाफ चाहिए और क्या है। हम अगर गुनहगार, बिल्डिंग के लोग वो भी ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि उस वक्त शायद आपने बिल्डिंग का लाइट काट दिया था जिस वक्त ये वारदात हुई, बिल्डिंग का लाइट काटे थे क्या? नहीं सर, लाइट वगैरह तो नहीं कटी थी, आप देख सकते हैं आगे जो भी है सामने, क्योंकि कैमरा लगे हुए हर जगह। लोग काफ़ी एतराज़ कर रहे थे, जब जो वहाँ के लोग हैं कि आपने भी ऐसा घटना किया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप वॉच करिए, जो भी अगर मिलता है तो आप मुझे बताइए, आप वॉच कर सकते हैं। और दूसरी बात, कैसा हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली को सपोर्ट दीजिए। क्या है, फैमिली को खतरा है, जैसे मेरी बुआ है, पप्पा है या मेरी दादी हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं, उनको तकलीफ़ हो रही है, मतलब बहुत लोग आ रहे जा रहे, कुछ लोग दुकान जलाने की बात कर रहे हैं, आज सुबह की ही बात है। तो थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़रा जो भी है प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करें। हमें न्याय और कानून पे पूरा भरोसा है, अगर हम गुनहगार हैं तो हमें सज़ा मिलनी चाहिए। मेरा नाम असीरुल कमर। आपकी जिसकी मौत हुई है आपकी बेटी, उसका क्या नाम था? अंजुम। तो क्या पूरा मामला ये था, कैसे मौत हुई? आप लोग पुलिस स्टेशन आए थे, अभी आज 2 तारीख की ये घटना है, क्या पूरा मामला हुआ था? सर मुझे तो पहली बात है, ये लोग पहले ये बोले कि तुम्हारे लड़की का तबीयत ख़राब है और हॉस्पिटल में एडमिट कराया हूँ और उधर उसका मौत हो गया है। जिस दिन की ये बात है, सुबह 10 बजे मैं फ़ोन किया इन लोग के पास, मैं और मेरी औरत फ़ोन करी तो ये लोग बोले कि उसका, ये मेरी औरत, मेरी बेटी बोली कि मेरा दिल घबरा रहा है और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ और मैं अभी यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। तो बोली क्या बात है, ऐसा क्या बात है? मेरी बेटी बोली मैं जा रही हूँ खाना खाने, अभी नाश्ता नहीं की हूँ, अभी कपड़ा धोना है। वो यही बोल के फ़ोन रख दी। उसके बाद में क्या हुआ, ये लोग बोले तबीयत ख़राब है, लेके गए हॉस्पिटल। पहले बात हॉस्पिटल लेके गए, बोले वहाँ उसकी मौत हो गई।
फिर उसके बाद में ये लोग के पास हम लोग फ़ोन करने लगे तो बोले अभी एम्बुलेंस में ला रहे हैं, अभी एम्बुलेंस में बिठा रहे हैं, निकाल रहे हैं, यही सब उल्टा सीधा बहाना कर रहे। तो वहाँ से हम लोग जब ये लोग बोले कि डेड बॉडी नहीं दे रहा, तो बोले ये क्या हो गया, डेड बॉडी नहीं मिल रही है। तो बोले ये प्रूफ मांग रहा है आपका। तो मैं बोला ऐसा कैसा क्या हो गया कि ये लोग प्रूफ मांग रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से फ़्लाइट करके कल आए, 7 बजे की फ़्लाइट थी और आए यहाँ 9 के करीब। 1-1.5 घंटा उधर लग गया हम लोग को, आते आते यहाँ लेट हो गया। यहाँ कोई चौकी में था नहीं, तो फिर आज सुबह में आए। उसके बाद में हम लोग बोले जब बॉडी बीमार की वजह से लड़की मरी तो इसके गले में कैसा निशान आ गया, पहली बात ये है। तो ये लोग बोले हम लोग घबराहट की वजह से ऐसा बोल दिए। तो मैं बोला तो तुम लोग ये क्यों बोले कि बॉडी को अभी ला रहे हैं, नासिक पहुंच गए, कसारा से पहुंच गए, तो ऐसा क्यों बोले। तो बोले ये हम लोग ये घबरा के सब बता रहे थे और उसमें कोई बात नहीं है। तो आपकी बेटी ने जो है जान दे दी, खुद जान दे दी, या उसके साथ क्या हुआ था, आपको क्या लगता है? मैं तो यही जानता हूँ कि उसके साथ में ये लोग कुछ ना कुछ ज्यादती किए हैं, जब भी वो ऐसा कदम उठाई होगी। अगर रिपोर्ट ये कह रहा है कि ये आत्महत्या है तो, नहीं तो ये लोग, मेरे को तो पूरा भरोसा है कि ये लोग मार दिए। अच्छा, लड़के पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बोला कि ये आत्महत्या है। अच्छा, लड़के का एक आरोप है, क्या लड़की बोल रही थी कि ज़बरदस्ती शादी कराए? अगर मैं ज़बरदस्ती शादी कराता तो मेरी लड़की किसी से तो बात कहती। मेरे से मान लो ज़बरदस्ती अगर मैं करा दिया उसका, तो ये मुझसे छोड़कर किसी दूसरे को बताती कि ये मेरे से ज़बरदस्ती मेरे बाप ने शादी करी है। यानी जिस दिन ये पूरा मामला हुआ उस दिन सुबह में कॉल करके 10 बजे बताया था कि मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ, ये बोली कि मेरा दिल घबराहट हो रहा है मेरे अंदर और मैं यहाँ से भाग जाना चाहती हूँ, गांव आना चाहती हूँ। और उसी दिन रात में ये हुआ? उसी दिन रात में ये लोग 9:30 बजे किसी के कॉल के जरिए, एक तुफेल भाई हमारे चाचा के लड़के हैं जिसने शादी कराया है, उनको ये लोग फ़ोन किए कि वो चिंकू की लड़की अंजुम वो मर गई है, उसको जाके संदेशा पहुंचा दो। तो ऐसा के बाद में रात को 9:30 बजे मैं घर पे था। वो लोग मेरे चाचा के लड़के तुफेल भाई मेरे को वाकई बोले कि तुम्हारी लड़की का क्या हो गया, अंदर से कोई तकलीफ़ थी, कोई बीमारी थी। मैं बोला भाई ऐसी कोई बात नहीं है, वो एक ज़िंदगी में कैप्सूल भी नहीं खाई थी, बुखार सर्दी एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसके अंदर कोई बीमारी थी, ऐसा कोई बात नहीं है। तो बोले उसका मौत हो गया। तो मैं बोला मौत हो गया तो कोई बात नहीं। ये लोग बोले बॉडी क्या कहूँ, तो मैं बोला बॉडी कलवा हॉस्पिटल में है, तो क्यों नहीं लिया जा रहा है? सर मैं उसको वापस उसको जांच करवाना चाहता हूँ कि ये रिपोर्ट गलत है, दोबारा पोस्टमार्टम में दोबारा करवाना चाहता हूँ। पुलिस को बताया आपने? पुलिस बोलती है कि ये डॉक्टर चाहेगा, अगर डॉक्टर बोलेगा कि हाँ ये दोबारा पोस्टमार्टम में जाए तो हो सकता है, हमारे तरफ से कुछ नहीं, हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन लड़का जो है उसका ऐसा कहना है कि हम लोगों ने उसे नहीं मारा है, उसने खुद अपनी जान ली है। अब ये मैं वो तो था नहीं, लेकिन मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं है कि ये नहीं मारे हैं। मुझे पूरा भरोसा यही है कि बताया जा रहा है कि लड़के की शायद ये दूसरी शादी थी और ये 17 दिन पहले ही हुई थी। हाँ, ये दूसरी शादी है। 17 दिन हुआ था शादी? हाँ, 13 तारीख को शादी हुआ। 13 तारीख को शादी हुआ है, 14 तारीख को ये लोग वहाँ से आए, 16 तारीख को यहाँ पहुँचे हैं। अब इतने दिन में इन लोग को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उसका हत्या करना पड़ा, या उसको ये लोग परेशान किए, इतने दिन में कितना परेशान कर दिया कि वो आत्महत्या कर ली। गाँव कौन सा आपका? गाँव मेरा है झुनलीपुर, जिला सिद्धार्थनगर यूपी। पुलिस से क्या कहना है? पुलिस से यही कहना है कि इसका सही ढंग से जांच किया जाए। इसको अभी तक कुछ शिकायत वगैरह ऐसा पुलिस ने दर्ज किया है? कोई शिकायत नहीं, पुलिस का कहना है हम शिकायत नहीं कर सकते, इसके खिलाफ कोई चीज़ लाओ। तो हम गांव रहते हैं, हमको यहाँ का क्या मालूम है। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।